श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 का पहला मैच जिता दिया है। जी हाँ, तो बात करते हैं आज के मैच पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटन का जो मैच हुआ है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके बारे में। और बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है ये। कल की जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एलएसजी का जो मैच हुआ था वो तो बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था, लेकिन ये मैच भी बहुत ही बढ़िया रहा है और दोनों टीम्स ने एंड तक लड़े हैं दोनों टीम्स, और सिर्फ 11 रन से पंजाब किंग्स जीत पाई है। तो अगर टॉस की बात करते हैं तो टॉस गुजरात टाइटन्स ने जीता था और फील्डिंग करने का डिसीजन लिया था, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही डिसीजन था, क्योंकि जिस हिसाब से ड्यू आने वाला था वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए। लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग से ही ड्यू बहुत आने लगा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे इतनी जल्दी ड्यू नहीं आता है। जनरली सेकेंड इनिंग्स T20 मैच की अगर सेकेंड इनिंग्स होती है तब तक ड्यू आना चालू होता है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्यू आने लगा था और आउटफील्ड इतनी ऐसी लग रही थी कि यहाँ पे किसी ने पानी फेंक दिया हो, मतलब इतना ड्यू था। तो वो बॉलर्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो पंजाब किंग्स को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया उनके ओपनर्स ने। और ये अगर आपने नोट किया होगा कि पंजाब किंग्स की पिछले कुछ सालों में यही स्ट्रेटजी रही है कि वो लोग ट्राई करते हैं कि अनकैप प्लेयर बाई करते हैं कम प्राइस में और उनको फिर ओपन करने को भेजते हैं और फिर उनको फ्रीडम देते हैं कि आप जाके ऊपर से मारो, आउट हो जाओगे तो नीचे लोग हैं। तो वो एक टेक्निक और वो एक स्ट्रेटजी उन्होंने आज भी इस सीज़न में भी अपनाई है। और हम देख सकते हैं कि प्रियांश आर्या इस बार जो उनके ओपनर आए हैं बहुत ही बढ़िया ओपनर लगे, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। पिछले सीजन्स में भी अथर्व ताइडे और प्रभ सिमरन उनकी ओपनिंग करते थे। इस सीज़न में उन्होंने अथर्व ताइडे की जगह पर प्रियांश आर्या को मौका दिया है प्रभ सिमरन के साथ ही। तो दोनों बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनर दिखे। प्रभ सिमरन भी ऐसे ही खेलते हैं, वो मारते हैं, आउट हो जाए तो आउट हो जाए, नहीं तो लग गए तो बहुत ही अच्छे रन पावर प्ले में आ जाते हैं। तो प्रियांश आर्या एक बहुत ही यंग टैलेंट आ रहा है और उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। और प्रियांश आर्या के लिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली के प्लेयर है और वो दिल्ली प्रीमियर लीग जो होती है उसमें उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के भी मारे हैं। मतलब वो जानते हैं कि बड़े छक्के कैसे मारने हैं, हिटिंग कैसे करनी है। तो बहुत ही एक अच्छा प्लेयर मुझे लगा और उसने काफ़ी एलिगेंटली, ऐसा नहीं था कि बस वो बैट चला रहा था, उसने अच्छे स्ट्रोक्स भी मारे, कवर्स में चौके मारे और छक्के भी अच्छे मारे हैं। और बहुत ही अच्छी स्ट्रेट ड्राइव भी, एक बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव मारी थी। तो बहुत ही अच्छी है उन्होंने एक बैटिंग करी और उनको हेल्प करा है जीटी के बॉलर्स ने। जो जीटी ने बॉलर्स लिए हैं जिसमें रबाड़ा है और सिराज हो गए और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। तो इसमें अगर देखेंगे तो उनके आंकड़े पिछले कुछ सालों में तीनों बॉलर्स के उतने अच्छे नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा तो वैसे भी थोड़े रन्स खाते ही है, कोई भी जगह पे खेले, वो शायद इंडिया के लिए खेलते हो या आईपीएल में राजस्थान के लिए खेलते हो, उन्होंने हमेशा से रन स्लिक किए ही है। और उसके अलावा सिराज का अगर देखें तो पिछला सीज़न काफ़ी ख़राब गया था और उन पे रोहित शर्मा ने भी ये क्रिटिसाइज़ किया था कि वो ओल्ड बॉल के साथ उतना अफेक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो न्यू बॉल के साथ भी उतना अफेक्टिव नहीं हुए और बहुत ही काफ़ी सीधी सीधी बॉल जा रही थी, इतना बॉल स्विंग हुआ नहीं और उनको इतने रन पड़े स्टार्टिंग में ही। और रबाड़ा भी अगर देखें, वैसे रबाड़ा टेस्ट मैच के बहुत ही अच्छे बॉलर है, पर यहाँ पे आईपीएल में खास करके उनको बहुत ही रन पड़ते, वो ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी से रन देते हैं। तो वो रबाड़ा भी उतने इफेक्टिव नहीं लगे और उनको भी रन काफ़ी पड़े। हालांकि प्रभ सिमरन जल्दी आउट हो गए थे, पर प्रियांश आर्या ने कंटिन्यू रखा अपना ऑनस्लॉट और वो रन बनाते गए और ऑलमोस्ट पंजाब किंग्स का पहले 6 ओवर में पावर प्ले में 75 प्लस रन्स का स्कोर हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर था इस पिच पे। और उसके बाद 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर ने अपने आप को रखा और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे 3 नंबर पे खेलना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि वो जनरली 4 नंबर या 5 नंबर पे खेलते हैं इंडियन टीम के लिए भी। T20 में हालांकि उनकी अभी जगह नहीं है, बट आज उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी है तो उन्होंने अब दिखाया कि मैं T20 में भी इंडियन टीम में एक जगह डिज़र्व करता हूं। और वो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, पिछली चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिज़र्व करते हैं। वो पहले भी डिज़र्व करते ही थे, उनको गलत तरीके से निकाला गया था, पर ये जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं अब तो मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई को थोड़ा ध्यान
ध्यान देना चाहिए और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और आने वाले कुछ सालों में वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत ही बड़े प्लेयर बनेंगे मेरे हिसाब से। और लोग उतनी बात नहीं करते श्रेयस अय्यर द कैप्टन की। श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़े कैप्टन भी है जो बहुत ही अननोटिस जाता है। और जो वही सेम चीज़ केकेआर ने भी उनके साथ करी कि पिछले साल केकेआर को श्रेयस अय्यर ने चैम्पियनशिप जिताई थी, उसके बाद उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। शायद वही एक रीज़न था कि उन्होंने केकेआर को छोड़ा और ऑक्शन में आए, और ऑक्शन में फिर पंजाब किंग्स ने उन पे इतना बोली लगाया कि वो 26 करोड़ से भी ज़्यादा में ऑक्शन में पंजाब किंग्स के पास आ गए। और मुझे लग रहा है कि पंजाब किंग्स के वो मनी वर्थ होने वाले हैं ये सीज़न में। और जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी है, वो आके ही पहली ओवर में रबाड़ा को चौके छक्के मार रहे थे, वो बहुत ही एक रिफ्रेशिंग लगा और एक न्यू श्रेयस अय्यर जो हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं वो देखने को मिले। और श्रेयस अय्यर ने आज दिखाया कि वो शॉर्ट बॉल पे भी बहुत ही इम्प्रूव कर चुके हैं, जो उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी दिखाया कि अब मैं शॉर्ट बॉल पे फंसता नहीं हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ और भले ही वो 140 प्लस का शॉर्ट बॉल भी क्यों ना हो, मैं अच्छा ही खेलता हूँ। तो वो भी आज उन्होंने दिखाया और इतना एफर्टलेसली वो 6 हिटिंग करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बस वो मक्खन की तरह बैट घुमाते और छक्का चला जाता है। पर वो जो टाइमिंग है उनके पास, वो गिफ्ट है एक, कि वो एक लेज़ी एलिगेंस है एक तरीके से, कि वो बस ऐसे बैट घुमाते और छक्का चला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इनिंग्स खेली है। उसके बाद अगर देखेंगे तो बीच में स्टॉइनिस आए, उन्होंने कुछ शॉट्स मारे और कुछ रन बनाए। मैक्सवेल पहली बॉल पे आउट हो गए, जो थोड़े अनलकी हुए क्योंकि वो बाद में पता चला कि वो रिव्यू लेते तो नॉट आउट रहते क्योंकि वो बॉल मिस कर रहा था, पर उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। फिर आते हैं शशांक सिंह, जो कि पिछले सीज़न में पंजाब किंग्स ने बाई किया था उनको और अब रिटेन किया इस साल में। हालांकि उनकी स्टोरी भी बहुत एक अजीब सी स्टोरी है कि पिछले सीज़न में जब उनको बाई किया गया था तो पंजाब किंग्स ने आईपीएल अथॉरिटीज़ को बोला था कि हमने गलती से ये प्लेयर को बाई कर लिया है, हम किसी और शशांक को लेना चाह रहे थे पर ये कोई और शशांक है। और फिर उन्होंने कुछ फिगर आउट किया और लास्ट में उनको ही रहने दिया पंजाब किंग्स के लिए। और लास्ट सीज़न में शशांक उनके लिए सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे पंजाब किंग्स के लिए, और उन्होंने 1-2 मैचेस भी एक अपने उस पे ही जिता दिए थे। और आज देखा जाए तो आज भी उन्होंने उसी तरीके से बैटिंग करी है जो पिछले सीज़न में कर रहे थे। मतलब कितना एक बढ़िया प्लेयर हो सकता है कि वो बीच में डोमेस्टिक खेलता है, इतना हाई लेवल पे प्रेशर पे मैच नहीं खेलता है, फिर भी जब वो वापस से आता है 1 साल बाद उसी इंटेंसिटी के साथ खेलता है और वैसी तरीके से परफॉर्म करता है, तो वो एक दिखाता है कि वो प्लेयर कितना बड़ा प्लेयर है। तो शशांक ने जो हिटिंग करी है वो भी बहुत बड़ा, मतलब वो गैप्स जो उन्होंने ढूंढे हैं। और लास्ट ओवर में जब दिख रहा था कि श्रेयस अय्यर 97 पे थे, तब उन्होंने बाद में बताया कि श्रेयस ने बोला था कि आप मेरी सेंचुरी के बारे में मत सोचिए, आप ट्राई करिए कि मैक्सिमम जितना रन हो सके वो करिए, क्योंकि पिच इतना अच्छा था कि वो 250 का पिच था। पर कुछ जो बीच में स्लो बैटिंग हुई है, जो स्टॉइनिस ने थोड़े बॉल वेस्ट किए या उमर जाई ने जो थोड़े बॉल वेस्ट किए, उस हिसाब से उनका स्कोर थोड़ा पीछे हो रहा था, 220 तक पहुंच रहे थे। पर वो शशांक ने जो लास्ट ओवर में बैटिंग किया, भले ही श्रेयस अय्यर 97 पे थे, पर उन्होंने वो ना देखते हुए टीम को आगे रखा और उन्होंने 23 रन मारे। मतलब सिराज ने, जो बोला गया था रोहित शर्मा के द्वारा कि सिराज ओल्ड बॉल से इतना इफेक्टिव नहीं है, वो दिखा आज कि सिराज के पास कोई प्लान ही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस आके बॉल फेंक रहे हैं जहाँ पे शशांक उनको बॉल करवाना चाह रहे हैं, और शशांक ने उनको ग्राउंड के चारों ओर रन्स किए और 23 रन खाए उन्होंने, और उसके बदौलत पंजाब का स्कोर 240 प्लस गया है। अगर वो वहाँ पे शायद श्रेयस को स्ट्राइक देने जाते और उसमें श्रेयस इतने रन नहीं बना पाते, तो वही रन्स जो है वो 10-15 रन पंजाब को कम पड़ते और शायद पंजाब मैच हार जाता। तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप टीम के लिए खेलोगे तो आप जीतोगे, अगर आप पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलोगे तो हो सकता है कि आप मैच हार जाओ। तो एक बहुत बड़ा लेसन था। फिर अगर देखेंगे गुजरात की बैटिंग में, तो गुजरात की बैटिंग में मुझे सबसे बड़ा ब्लंडर ये लगा कि जब आपको 240 प्लस चेस करना है और आपके पास बटलर जैसा प्लेयर है जो बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर है, बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनर है, तो उसमें आप साई सुदर्शन को और शुभमन गिल को भेज रहे हो। शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, चलो ठीक है, उनके साथ बटलर को भेजना चाहिए था, या तो साई सुदर्शन के साथ बटलर को ओपन ही करना चाहिए था, पर उन्होंने वो नहीं किया और वो सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि अर्शदीप ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। अगर हम ये बोल रहे हैं सिराज के लिए कि पिच इतना प्लेसेड था, फ्लैट ट्रैक था कि बॉलर्स पिट रहे थे, पर उसी पिच पे अर्शदीप ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी स्टार्टिंग के 2 ओवर में। तो मेरे हिसाब से वो एक बॉलर की कला होती है, बॉलर का एक जो स्किल सेट होता है
वो डिपेंड करता है। तो मुझे लगा कि अर्शदीप बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल बॉलर है और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी स्टार्टिंग में, और उसी वजह से जीटी का स्टार्टिंग के 1-2 ओवर्स में उतना रन नहीं था और वो उनको प्रेशर बढ़ा गया, क्योंकि जब आप 240 चेस कर रहे होते हो तो आपका ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 से ऊपर होता है, और जब आपके 1-2 ओवर्स क्वाइट चले जाते हैं तो उस वजह से आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है और शूट अप हो जाता है, 12-13 पर पहुंच जाता है पहले 2 ओवर के बाद ही, तो उसमें आप प्रेशर में आ जाते हो। तो वहाँ पे मुझे लगा कि बटलर को आना चाहिए था, और मुझे साई सुदर्शन अच्छे प्लेयर है, बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, पर वो T20 में मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं वो फिट होते लगते नहीं हैं, क्योंकि जो उन्होंने 2023 में भी एक जो फाइनल में इनिंग्स खेली थी वो बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी हालांकि, पर वो मुझे लगा कि वहाँ पे वो उनकी थोड़ी इनिंग्स स्लो थी और उसी वजह से जो 10-15 रन जीटी ने कम बनाए थे और उसी वजह से सीएसके वो मैच जीत पाया था। तो साई सुदर्शन थोड़े से स्लो ही खेलते हैं मेरे हिसाब से। गिल ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया था, बहुत ही एलिगेंट शॉट्स खेले थे, डिप मिड विकेट पे जो वो 6 मारते हैं वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। पर वही वो मैक्सवेल ने अहमदाबाद के ग्राउंड में बॉलिंग करी और ओपनर हमारा आउट हो गया, तो वो तो मुझे 19 नवंबर 2023 का फ्लैशबैक देता है कि भाई वो वाला सेम मुझे आउट नहीं देखना है अपनी ज़िंदगी में कभी भी, तो वो मत दिखाया करो। लेकिन शुभमन गिल वैसे ही आउट हुए, तो वो उसके बाद बटलर भी आए जब, तो बटलर भी थोड़े स्लो ही खेले, उन्होंने उनका भी स्ट्राइक रेट जब वो आउट हुए तब 160 ही था। तो बटलर भी एक तरीके से मुझे उतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं दिखे, वो ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में इतना सब कुछ झेल के आए हैं कि इंडिया से सीरीज़ हार गए, फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीत पाए और कैप्टनसी से भी हटना पड़ा इंग्लैंड की। तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो थोड़े से खोए खोए से लगते हैं। और हालांकि गुजरात ने एक अच्छी बात करी कि उनको कीपिंग दिया ताकि वो इन्वॉल्व रहे गेम में, अगर वो फील्डिंग करते हैं तो वो थोड़े कम इन्वॉल्व दिखते हैं, कीपिंग में वो ज़्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं, तो वो एक अच्छी बात थी कि गुजरात ने उनको कीपिंग ग्लव्स दिए हैं। उसके बाद देखेंगे तो उनका जो इम्पैक्ट प्लेयर था रुथरफर्ड आया, उसने अच्छी बैटिंग करी, पर वही है कि वो वेस्ट इंडियंस जो ऐसा है कि 4 डॉट बॉल खेलेंगे फिर एक छक्का मारेंगे वैसी बैटिंग करते हैं, तो वो उतना हेल्पफुल नहीं रहा, क्योंकि 240 के चेज़ में आपको 1-2 6 भी मारनी है और फिर दूसरे 4 बॉल पे 4 सिंगल्स भी लेने हैं, तब जाके आपका ओवर वो 10-12 के ओवर की जगह पे वो 16-17 का ओवर बनेगा। तो वैसी बैटिंग वेस्ट इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाते, वो लोग 6 हिटिंग और बाउंड्री हिटिंग पे ही जाते हैं, तो वो एक उनको ड्रॉबैक हुआ वहाँ पे हो सकता था कि वो शाहरुख खान को भेज सकते हैं, जो कि लास्ट में हमने देखा शाहरुख खान ने पहले ही बॉल पे 6 मारा, वो अच्छे डोमेस्टिक में अच्छे फॉर्म से आते हुए लग रहे हैं, तो शाहरुख खान शायद ऊपर 4 नंबर पे आते तो वो अच्छा होता, और जीटी के लिए शाहरुख खान 4 नंबर पे खेले भी है पहले, तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रिक वहाँ पे जीटी वापस से मिस कर गया। और गिल कैप्टनसी में बहुत ही क्लूलेस लगे, मतलब वो प्रोएक्टिव नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर किसी बॉलर को रन पड़ रहे तो किसको कहाँ पे लाना चाहिए। तो गिल मेरे हिसाब से जो उनको एक कैप्टनसी मटेरियल दिखाया जा रहा है वो एक फोर्सफुली थोपा जा रहा है इंडियन क्रिकेट पे कि गिल आगे जाके कैप्टन बनेंगे। मुझे तो श्रेयस अय्यर बेटर कैप्टन दिखते हैं गिल से, और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इंडियन टीम की कैप्टनसी के लिए भी, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। उसके अलावा देखेंगे तो जो पंजाब का इम्पैक्ट प्लेयर है, मुझे लगा था कि वो ब्रार जो एक स्पिनर है उनको लेके आएंगे, क्योंकि बॉल थोड़ा टर्न हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जो देखेंगे गुजरात टाइटंस के जो स्पिनर हैं साई किशोर, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी, उन्होंने 3 विकेट निकाले 30 रन देके, जहाँ पे दूसरी टीम ने 240 रन बनाए हैं। तो एक तरीके से दूसरी टीम ने 16 ओवर में 210 रन बनाए, क्योंकि इन्होंने 4 ओवर में 30 ही रन दिए थे, तो वो एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी। तो मुझे लगा था कि ब्रार को लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आएंगे पंजाब भी, पर वो विजय कुमार वाइशाख जो आरसीबी से आए हैं यहाँ पंजाब में, उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि उन्होंने बहुत वाइड्स डाले, बट मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा यॉर्कर का एग्जीक्यूशन किया, और उसी वजह से रदरबर्ड और जॉस बटलर उतने रन नहीं कर पाए वो जो लास्ट ओवर्स जो उन्होंने 2-3 ओवर्स डाले हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो यही कुछ था ये मैच के रिलेटेड जो मैं बात करना चाह रहा था। अगर आपको आज ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वो नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और नए वीडियोस लाता रहूं और ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।